थैंक यू सो मच फॉर योर मैसेजेस। हमें रमज़ान में भी आपके मैसेजेस मिलते रहे हैं और हमारे इतने अब प्लेटफॉर्म्स हो चुके हैं, तो कभी इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, कभी एक्स पे आ रहे हैं, जो आप लोग हमें पर्सनली जानते हो, आप हमें अच्छा मुंह पे आके हमारे मैसेज हमारे दे प्रोग्राम देते में आपको पता है जिंदगी के तकरीबन हर ही शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग आते रहते हैं Everybody, और ईद के everybody. शोबे में भी हमारी यही कोशिश है, सियासत पे भी बात होगी और जो दुनिया के हालात हैं, आलमी मंजरनामा है, उस पर भी सर्टनली बात हुई उस है, पे तो होती होती है, रहेगी। फिर म्यूज़िक भी होगा, फिर जो एंटरटेनमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, क्या कुछ नया चल रहा है, फिल्में भी दो आई हैं, उसका भी हम तस्करा करेंगे। लेकिन शायरी, वो कभी शायर, कभार, हाँ, उनकी ईद कैसे गुजरती है? ये बड़ा क्या हर ईद पे आपको याद है एक जमाना वो भी था जब ईद कार्ड्स दिए जाते थे तो उस पे शेर व शायरी भी होती थी। नहीं तो अभी भी मुशायरे और ईद या कोई भी हमारा कोई इंपॉर्टेंट त्यौहार वगैरह होता है तो टीवी पे भी देखें तो कोई मुशायरा इज अ पार्ट ऑफ द होल लाइन अप, तो ये चीजें होती हैं। एंड ऑल्सो ईद कार्ड्स पे मतलब जो ज्यादा अच्छे शेर लिखेगा, जो ज्यादा शेर लिखेगा, एक क्लास में कंपटीशन भी चलता था। यस, दैट यूज्ड टू बी। सो हमने ज़हमत दी है अमरीन हसीब अंबर साहिबा को, मारूफ शायरा हैं कि और पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची से भी इनका ताल्लुक है। हम इनको अदर फेस्टिवल्स में भी देखते हैं। बहुत शुक्रिया अमरीन साहिबा, ईद मुबारक आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों को भी बहुत ईद मुबारक और बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और ईद की खुशियों में हम सबके साथ हैं। अच्छा अमरीन साहिबा, हम आपसे पूछना चाहते हैं, मतलब एक शायर की हैसियत से, एक शायरा की हैसियत से क्या मसरूफियात होती हैं आपकी ईद पे? क्योंकि म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स गुलकारों के चल रहे होते हैं, ईद पे खुसूसी मुशायरों का एहतमाम भी होता है क्या? जी, पहले तो बहुत ज्यादा होता था। मुख्तलिफ चैनल्स भी ये एहतमाम करते थे कि ईद के लिए खुसूसी मुशायरा या तो रिकॉर्ड कराते थे या लाइव बुला लिया करते थे अपनी लाइव ट्रांसमिशन में भी। जैसे आपने भी अभी एक शायरा को बुलाया हुआ है, तो ये एहतमाम होता रहता है। तो इस किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन उसके अलावा एक शायर जो है वो भी इंसान भी होता है और अपने खानदान का एक फर्द भी होता है। लिहाजा उसकी ईद को इतनी मुख्तलिफ नहीं होती है। वो उसी तरह घर वालों के साथ खुशी मनाता है, पकवान का एहतमाम करता है, रिश्तेदारों से मिलता है। हाँ, अलबत्ता ये होता है कि कभी कभी ईदी के तौर पर शेर कहकर मियाँ या बीवी को खुश कर दिया जाता है। सो ईदी में शेर भी कहे जा रहे हैं, मतलब और एक्सपेक्टेशन। अच्छा, ये नया है। वैसे बड़ी खूबसूरत तरीके से आपने ये एक्सप्लेन किया है। साथ ये भी बता दें कि जैसे शुरू में, अब तो माशाल्लाह आपका एक नाम है, कभी डर लगता था कि मैं अपना शेर जरा पब्लिक में सुनाऊं या इवन अपनी फैमिली वालों को सुनाऊं? ये वो मजाक उड़ाने वाली बात जो थी, क्योंकि आई एम जस्ट इमेजिनिंग यंगस्टर्स टुडे, like 20s वगैरह एंड ऑल दैट, द वर्ल्ड इज सो डिफरेंट कि कोई शायरी या शायर खुद बन रहा हो या शेर आते हो। आई डोंट नो हाउ पीपल वुड टेक दैट। खास तौर पे सबसे पहले तो अपनी फैमिली होती है ना, वो सुनाती है। सो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस? असल में लतीफ़ा ये है कि हम एक बहुत मारूफ अदबी खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे वालिद साहब खुद बहुत मारूफ शायर हैं, तो हमारे घर का तो माहौल ही शेर व शायरी थी। हमारी वालिदा भी अशार में हमें नसीहतें किया करती थी बच्चों को और याद कराया करती थी इकबाल की नज़में, गालिब और मीर के अशार। तो हमारे लिए शेर कहने का सिलसिला यूं ही आगाज हुआ था कि हमारे यहाँ मुकाबले होते थे बैतबाजी के, यानी हमारे बच्चों के खेल भी बहुत मुख्तलिफ थे। तो अब जब बैतबाजी का मुकाबला हो रहा है और कोई शेर नहीं आ रहा, तो अपनी तरफ से कोई शेर गढ़ लिया। और ये हुआ कि अरे सामने वाली टीम को पता ही नहीं चला, तो ये तो कमाल ही हो गया। हम कोई 5-6 साल के थे और हमारी वालिदा यहाँ पाकिस्तान सेंट्रल होम्योपैथिक कॉलेज है गवर्नमेंट का, वहां पे वो पढ़ा करती थी। तो वहां पे उनका प्रोग्राम हो रहा था। उनके जो होम्योपैथी के बानी हैं हनीमैन, डॉक्टर हनीमैन, तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी अम्मी तो बिल्कुल निकम्मी है, वो किसी चीज में हिस्सा ही नहीं लेती, सिर्फ पढ़ती रहती हैं। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, हम हिस्सा ले लेते हैं। अब जाहिर है 5-6 साल की बच्ची तो बहुत ही, और जहालत बहुत ही एतमाद देती है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप क्या करेंगी? तो हमने कहा हम तो शायर हैं, हम शेर सुनाएंगे। उन्होंने कहा कि अच्छा आप शेर कहती हैं? हमने कहा जी। कहने लगे कि अच्छा ठीक है, फिर आप ऐसा करें कि हनीमैन पे शेर कह के लाएं। अच्छा, उस वक्त हमें बिल्कुल पता नहीं था कि डॉक्टर हनीमैन कौन है, क्या है, लेकिन हमने बड़े एतमाद से कहा कि ठीक है हम शेर कह लेंगे। घर आके फिर हमने वालिदा से पूछा कि कौन साहब हैं, फिर उन्होंने हमें पूरा बताया कि वो कौन है, उन्होंने क्या किया है। तो हमने फिर वो नज्म कही
और जाहिर है कि वो फिर हमने अपनी वालिदा को दिखाई, और चूंकि हमारी वालिदा भी अदब की तालिब इल्म रही थी और बहुत अच्छा उनका ज़ौक़ था, तो उन्होंने उसमें कुछ इस्लाह भी दी, और वो जाके हमने उस फंक्शन में पढ़ा। और हम इतने छोटे थे कि हम माइक तक पहुंच नहीं पा रहे थे, और वो फिक्स माइक था, तो हमें कुर्सी के ऊपर खड़ा किया गया और हम कुर्सी पर खड़े होके वो नज़्म हमने पढ़ी। तो जैसे हमने आखिर में कहा कि हनी मैंने आज़म कहो जिंदाबाद, तो वो सब बच्चे जो हैं वहाँ कॉलेज के, उन्होंने हमें अपने कंधों पे उठा लिया और पूरे ग्राउंड में उन्होंने वो चक्कर लगवाया। वाह वाह, तो वो बड़ी हाउ एनकरेज्ड मस्ट 6-year-old तो मतलब लिटरली ब्लॉकबस्टर जिसे कहते हैं ना, मतलब 6 साल की उम्र के बच्चे को तो समझ आ गई होगी यही मेरी ट्रू कॉलिंग है। So, अब आप प्लीज कुछ अताओ अमरीन साहिबा, जाहिर है वक्त हमारे पास कम होता है, लेकिन हम जरूर आपसे चाहेंगे कि आप जो भी आपका दिल चाहे आप हमारे लिए प्लीज पेश करें। यस अच्छा, तो हम आपको अपनी गजल के चंद अशार सुना देते हैं कि इरशाद। ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना, ध्यान में आकर बैठ गए हो तुम भी ना, मुझे मुसलसल देख रहे हो तुम भी ना, दे जाते हो मुझको कितने रंग नए, दे जाते हो मुझको कितने रंग नए, जैसे पहली बार मिले हो तुम भी ना। हर मंजर में अब हम दोनों होते हैं, हर मंजर में अब हम दोनों होते हैं, मुझ में ऐसे आन मिले हो तुम भी ना, मुझ में ऐसे आन बसे हो तुम भी ना, इश्क ने यूं दोनों को हम आमेज किया, इश्क ने यूं दोनों को हम आमेज किया, अब तो तुम भी कह देते हो तुम भी ना। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अमरीन हसीब अंबर साहिबा, इट वाज लवली मीटिंग, और इंशाल्लाह आपको दावत देंगे कि आप हमारे जरा स्टूडियो आए तो हम और जरा गप्पे रंग लगाएंगे जमाएं और ज्यादा। सो बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक टू यू एंड योर फैमिली।